अब बात करेंगे अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की, जिससे दुश्मनों का काल कहा जा रहा है। यह हेलीकॉप्टर दुश्मनों पर कहर बरपाता है। जल्द ही यह हेलीकॉप्टर भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएगा। 22 जुलाई को दुनिया के खतरनाक हेलीकॉप्टरों में शामिल 3 अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर सेना को मिलेंगे। इसकी खासियत की बात की जाए तो रेगिस्तान, पहाड़ और किसी भी मौसम में दुश्मनों पर हमला करने में सक्षम है। अपाचे हेलीकॉप्टर मल्टी रोल कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर में से एक है। अफगानिस्तान, इराक में अमेरिका ने ऑपरेशन के दौरान अपाचे हेलीकॉप्टर से ही भारी तबाही मचाई थी और अब यह ताकतवर अपाचे भारत के दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगा। लेकिन जंग के हालात में यह गेम चेंजर क्यों है और इसकी ताकत क्या है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और उससे पहले आप एक खास रिपोर्ट देखिए। भारत का नया वायुवीर दुश्मनों को देगा चीर। सेना की शक्ति बढ़ाएगा, दुश्मन के छक्के छुड़ाएगा। अपाचे करेगा कड़ा प्रहार, चीन पाक में मचेगा हाहाकार। उड़ते टैंक की गड़गड़ाहट पाकिस्तान के लिए घातक। जिसके नाम से ही दुश्मन थर्राता है, जो दुश्मनों पर कहर बरपाता है, जिसकी गड़गड़ाहट से दुश्मन दुबक जाता है, वो अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएगा, दुश्मन के खेमे में हाहाकार मचाएगा। भारत का यह हवाई योद्धा चीन पाकिस्तान को पस्त करेगा। खबर है कि भारतीय सेना को 22 जुलाई को अपाचे हेलीकॉप्टर्स का पहला बैच मिलेगा। पहले 3 हेलीकॉप्टर 22 जुलाई को भारतीय सेना की एविएशन कोर में सौंपे जाएंगे। ये अपाचे हेलीकॉप्टर भारत को मिलने वाले 6 यूनिट की शुरुआती खेप है, जिसमें 3 यूनिट अभी भारत को मिल रही है। बता दें, जोधपुर में पहले ही एक स्क्वाड्रन स्थापित किया जा चुका है, जहां इन हेलीकॉप्टरों को पश्चिमी सीमा पर तैनात किया जाएगा। अफगानिस्तान, इराक और लीबिया जैसे देशों में युद्ध के दौरान अपाचे हेलीकॉप्टर की ताकत, अचूक निशाना, दुश्मन को मिट्टी में मिलाने का नमूना दुनिया देख चुकी है। अब यही अपाचे हिंद के दुश्मनों के लिए काल बने। इस अटैक हेलीकॉप्टर की ताकत और खासियत की बात करें। अपाचे 64 एक ट्विन टर्बोसॉफ्ट 4 ब्लेड वाला हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर के आगे लगा सेंसर टारगेट भेदने में सहायक है। 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसे घातक बनाती है। हेलीकॉप्टर के लेजर, इंफ्रारेड जैसे सिस्टम से टारगेट पर हमला आसान हो जाता है। अपाचे 64 में 70 मिलीमीटर रॉकेट, लेजर गाइडेड प्रिसीजन हेलफायर मिसाइल है। 30 मिलीमीटर की स्वचालित तोप से भी अपाचे लेस है। 1200 राउंड तक फायरिंग करने वाली गन भी अपाचे में है। दुनिया के सबसे खतरनाक और आधुनिक हेलीकॉप्टर में अपाचे की गिनती होती है। अपाचे की अटैकिंग क्षमता इसे बेहद दमदार बनाती है। अपाचे हेलीकॉप्टर का निशाना अचूक है। इसका वार कभी खाली नहीं जाता है। आसमान में इसकी गड़गड़ाहट से ही दुश्मन कांपने लगता है। भारत ने 2020 में ही अपाचे के साथ $600 मिलियन की डील के तहत 6 अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया। इनमें से 3 22 जुलाई को मिलने जा रहे हैं और बाकी 3 इसी साल नवंबर तक डिलीवर होने की उम्मीद है। इसके मिलने से भारतीय सेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा। इसके फायर पावर और खासियत की बात करें तो अपाचे हेलीकॉप्टर में 2 पायलट होते हैं। एक पायलट हेलीकॉप्टर उड़ाता है, दूसरा पायलट हथियारों को दागता है। अपाचे एडवांस्ड रडार सिस्टम से लैस है। अपाचे काफी नीचे उड़ सकता है। दिन रात हर मौसम में दुश्मन को तबाह कर सकता है। अपाचे के काफी नीचे उड़ान भरने की क्षमता ही इसे खतरनाक बनाती है। ये अटैक हेलीकॉप्टर दुश्मन के रडार में आए बिना उसे खाक में मिला सकता है। एडवांस्ड सेंसर से लैस अपाचे जमीन पर छिपे दुश्मन को ट्रैक कर उसे ढेर कर सकता है। ये दुश्मन के बंकर, गाड़ियों की भी पहचान कर उसे नष्ट करने में सक्षम है। जल्द ही खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएगा, हिंद के दुश्मनों पर कहर बरपाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो आपने खास रिपोर्ट देखी और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल जी जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हैं, जो कि पूर्व अधिकारी हैं आईएएफ के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले बंसल साहब मैं आपसे ही करना चाहूंगा। अगर बात यहाँ पर अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर को लेकर की जाए बंसल साहब, तो इस हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी ताकत कौन सी है जो दुश्मनों के लिए खतरनाक साबित होगी? देखिए, इसकी जो मारक क्षमता है, जो टारगेट को इतना ध्वस्त कर देता है कि इसको उड़ता हुआ टैंक बोलते हैं कि इतना ये नेविगेशन पावर बहुत जबरदस्त है इसकी, किसी भी मौसम में कर सकता है। नाइट विजन है इसके अंदर में, जो है नाइट विजन, जो है विजन नाइट के टाइम में अटैक कर सकता है। तो इस प्रकार की इसकी मारक क्षमता बहुत है। और यह हेलीकॉप्टर जो है भारत में 2015 में 22 हेलीकॉप्टर आए थे, जिसमें कि एक स्क्वाड्रन जो है वो जोरहाट में है और एक पठानकोट में पहले से ही चल रही है। 2020 में जब ट्रंप इंडिया आए थे, उस समय बाकी जो अभी 6 हेलीकॉप्टर आने वाले हैं, जिनमें उनका एक $600 मिलियन की एक डील हुई थी, तो वो आना था लास्ट ईयर ही 2024 में जून में, लेकिन ये डिले हो गया। फिर इसको 2024 के दिसंबर तक आना था, ये तब भी नहीं आया, अभी आ गया है। और अभी आने में इसकी 3 जो हैं वो अब आ रहे हैं, जो कि हिंडन पे जो है वो लैंड होंगे, और हिंडन पे लैंड होने के बाद में उनको जोधपुर में तैनात कर दिया जाएगा। इसके बाद में जो बाकी के 3 हैं वो दिसंबर तक आ जाने हैं इसी साल के। तो इस प्रकार से जो है भारत की जो मारक क्षमता है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। किसी भी तरह के टारगेट को, ये बंकर हो, दुश्मन के टैंक, सबको बर्बाद करने में सक्षम, जी, रडार इसको पकड़ नहीं सकता। इस प्रकार से हमारी जो है आर्म फोर्सेस की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस ऐसे हमारे पास में अभी जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है उसकी भी 22-25 अभी आने वाले हैं। तो इस प्रकार से भारत का जो एक ये अपनी जो एक सेल्फ रिलायंस की नीति के आधार पर सारे जो वेपन्स अभी भारत तैयार कर रहा है, और ये मारक क्षमता भारत की बढ़ा देगा, जिससे कि हमारी लड़ाकू सेनाओं की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जी जी, अभिषेक। बिल्कुल बंसल साहब, जाहिर तौर पर अगर बात अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर करते हैं, जाहिर तौर पर जो भारतीय सेना की ताकत है वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। यूके देवनाथ जी, मैं आपका रुख करूंगा। और जब भी कोई नई तकनीक भारतीय सेना में शामिल होती है तो उसके बाद हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उनका जिक्र जरूर होता है, यानी कि चीन और पाकिस्तान। अगर देवनाथ जी, चीन और पाकिस्तान का जिक्र किया जाए तो चीन और पाकिस्तान के पास जो अपाचे ये हेलीकॉप्टर हैं जो काफी आधुनिक बताए जा रहे हैं, इन हेलीकॉप्टर्स के मुकाबले कौन से हेलीकॉप्टर उनके पास मौजूद? जी हाँ, चीन और पाकिस्तान के पास बहुत ही आधुनिक अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, आर्मी है, वो कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर उड़ाती है जी। और चीन के पास भी कामोव सीरीज के अटैक हेलीकॉप्टर हैं। लेकिन खास बात यह है कि हमारे जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं ये दुनिया के बेहतरीन हेलीकॉप्टर्स में से एक हैं। जी। पाकिस्तान के पास जो कोबरा हेलीकॉप्टर्स है उसकी नाइट अटैक कैपेबिलिटीज रिस्ट्रिक्टेड हैं। वो रात को उड़ सकता है, लेकिन उसकी रात को वेपन डिलीवरी के बारे में शक है। यानी कोबरा हेलीकॉप्टर से वो रात को उड़ सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन दुश्मन के यानी भारत के टैंकों को रात में ढूंढ पाएगा, भारत के बंकर्स को अपने इंफ्रारेड डिवाइस से रात को ढूंढ पाएगा और उसमें एक्यूरेटली अपने लेजर गाइडेड बंकर बस्टिंग रॉकेट्स या मिसाइल्स को फायर कर पाएगा। इसके बारे में संदेह है, क्योंकि किसी भी जॉइंट एक्सरसाइज के दौरान इस कैपेबिलिटी को पाकिस्तान ने दर्शाया नहीं है। यूएस एयरफोर्स भी अब आस्ते आस्ते करके अपने कोबरा हेलीकॉप्टर्स को वापस ले चुकी है। जहां तक चीन की बात है, चीन ने अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स को गलवान के टाइम में तिब्बत में डिप्लॉय किया था, और ये देखा गया था कि वो अपने अटैक हेलीकॉप्टर को सिर्फ दिन के टाइम में उड़ाते थे जी। रात में उन्होंने अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स को कभी नहीं उड़ाए। जबकि जब हमने हमारे अपाचेस को अक्साई चीन के पास ले से आगे फॉरवर्ड हेलीकॉप्टर बेसिस से उड़ाया, तो हमने हमारे अपाचेस को दिन में भी उड़ाया, रात को भी उड़ाया। एक और चीज जो गलवान के बाद बहुत नोटिसेबल थी कि जो चाइनीज हेलीकॉप्टर थे वो पहाड़ों के चोटी के ऊपर उड़ते थे, यानी घाटियों के अंदर नहीं घुसते थे। जबकि हमारे जो अटैक हेलीकॉप्टर्स थे, अपाचीज,
हम मेड इन इंडिया प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसका भी वहां ट्रायल किया। हमारे प्रचंड जी और हमारे अपेचीज जो थे वो वैलीज में नीचे घुसकर, यानी वैली का जो चोटी है उसके भी नीचे जाकर वैली के बॉटम तक ऑपरेट करते थे। जी तो शायद ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज पाकिस्तान चाइनीज अटैक हेलीकॉप्टर्स की भी उतनी शानदार नहीं है। जी लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये बता देता हूं कि हम जी युद्ध जी भूमि में हमेशा दुश्मन के इक्विपमेंट को और दुश्मन के जो पायलट हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनको कम करके आकलन नहीं बिल्कुल करते बिल्कुल हैं। देवनाथ जी, बिल्कुल ठीक है। हमको आपने मालूम है दुश्मन को कि कभी भी कम जो है वो नहीं आंकना चाहिए। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आधुनिक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो चीन और पाकिस्तान के पास भी मौजूद हैं। बंसल साहब, मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात यहाँ पर अपने पड़ोसियों को लेकर जिस तरीके से छिड़ी है, तो ऐसे में जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स भारत के पास पहले से मौजूद हैं, 6 और जो डील के तहत खरीदे गए हैं उसमें से 3 आ रहे हैं और 3 कुछ और दिनों में आ जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर जो 28 हेलीकॉप्टर्स हैं। क्या आपको लगता है कि जो आज का दौर हम देख रहे हैं, जो आज का दौर है, जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान लगातार भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, वो अलग बात है कि वो उसमें नाकामयाब नजर आते हैं, ऐसे समय में क्या 28 हेलीकॉप्टर्स काफी हैं या आने वाले समय में भारत को ऐसे और हेलीकॉप्टर्स की जरूरत पड़ने वाली है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जो युद्ध के मैदान में जितना भी ज्यादा वेपन हुए उतने ही कम हैं। जी तो अब अगर अगर आप भारत को देखें, जिस प्रकार से भारत अपनी क्षमता हर फील्ड में बढ़ाता जा रहा है, चाहे आप एयरफोर्स ले लीजिए, नेवी ले लीजिए, आर्मी ले लीजिए, तो हमारी जो अपनी मिसाइल सिस्टम देखिए, रोज डीआरडीओ कोई ना कोई मिसाइल टेस्ट करता है, और आकाश करता है, पृथ्वी करता है, सभी तरह की जो है ये। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये कभी पर्याप्त तो होंगे ही नहीं। पर्याप्त तो ये जितना युद्ध के मैदान में जितने ज्यादा से ज्यादा हुए उतना ही अच्छा रहता है, लेकिन अपनी क्षमता को भारत बढ़ाता जा रहा है निरंतर। और हमारी सेना जो है इसमें, जो हमारे सैनिक तो हैं ही, अपनी जो उनका जज्बा बहुत जबरदस्त है, इसी प्रकार से जो वेपन्स हैं वो भी हमारी सेना के अंदर में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये, मैं इस बात को बिल्कुल एग्री नहीं करता है कि जो जितने आगे उनसे काम चल जाएगा, इतने और आ जाएं और कई गुने आ जाएं, वो भी कम पड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा होंगे, जितनी ज्यादा होंगे हमारी मारक क्षमता उतनी बढ़ेगी। और युद्ध का जी मैदान जब लड़ाई चलती है, कितना जी उसका स्कोप होता है, कितनी एस्केलेट होती है, उसी हिसाब से हर वेपन की जरूरत पड़ जाती है। और वेपन जब ऐसा भी होता है कि उसमें हमारे को चारों तरफ लगाना भी पड़ता है, कुछ वेपन उसमें हमारे जो लॉस भी हो सकते हैं। तो इन बातों को देखते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जो हमारे स्ट्रेटजिस्ट हैं आर्म फोर्सेज में, वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं किस चीज की कितनी आवश्यकता है, उसी प्रकार से धड़ाधड़ जो है भारत अपने सेना को मजबूत कर रहा है। आप देखिए कि रोज आपके चैनल पे ही नया जो है कोई ना कोई वेपन्स का बिल्कुल जो है वो परीक्षण होता है या उसको खरीदा जाता है। इस प्रकार से भारत के जो अपनी हमारी सेना पूरी तरह से मजबूत है, चाक चौबंद है, जिससे कि दुश्मन का किसी भी समय मुकाबला करने के लिए तैयार है। जी अभिषेक। जी बिल्कुल बिल्कुल बंसल साहब। देवनाथ जी, दूसरे मैं आपका रुख करूंगा। अगर भारत की आत्मनिर्भरता को लेकर बात करें तो लगातार हथियारों के मामले में भी भारत लगातार आत्मनिर्भर हो रहा है। ऐसे में आने वाले समय में क्या अपाचे हेलीकॉप्टर को LCH जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं? क्या भारत की आत्मनिर्भरता हेलीकॉप्टर क्षेत्र में भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी? बेशक अभिषेक, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में हम LCH जो है लाइट कॉम्बैट जी हेलीकॉप्टर है, प्रचंड उसका अटैक वर्जन है, उससे भी बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर हम बनाएंगे। फिलहाल इंडियन आर्मी का और एयरफोर्स का आकलन ये है कि हमारे पास हेलीकॉप्टर्स की तादाद जो है दो तरह के होने चाहिए। एक तो थोड़ा हैवी या मीडियम टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट अटैक हेलीकॉप्टर, जो कि हम देख रहे हैं। हमारे पास पहले Mi-35 हुआ करते थे, अभी उसके रिप्लेसमेंट में अपेची 64 आए हैं। और हमारे पास में ज्यादा तादाद में हमारे जो आर्मी के जो सीनियर कमांडर्स हैं, एयरफोर्स के कमांडर्स हैं, ज्यादा तादाद में हमारे पास होने चाहिए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो हमने बनाया है प्रचंड, मैं अंदाजा देता हूं कि करीबन 160 बनने वाले हैं भारत में आने वाले दशक में। तो ये 160 में से करीबन 60 तो इंडियन एयरफोर्स के पास होंगे और करीबन 90 इंडियन आर्मी के पास होंगे। जरूरत क्या है अटैक हेलीकॉप्टर्स की, इसको जब मैं बताऊंगा तब आप समझ जाएंगे कि युद्ध भूमि में हमें अपेची जैसे हैवी मीडियम अटैक हेलीकॉप्टर की भी जरूरत है और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की भी जरूरत है। क्या होता है कि जब हम
हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं प्राइमरीली जब हम दुश्मन के एरिया में घुसते हैं तब चाहिए होता है। यानी जैसे हमने इंडियन आर्मी ने हमने हमारे यहाँ पर 2 या 3 कोर्स या फॉर्मेशंस ऐसी रखी हुई हैं जिनको हम स्ट्राइक कोर बोलते हैं। यानी जरूरत पड़ने पर ये दुश्मन के एरिया में घुस कर मार करेगी, गहराई में घुस जाएंगी। तो स्ट्राइक कोर जब दुश्मन के एरिया में घुसेगी, चाहे वो LAC में तिब्बत की तरफ हो या पाकिस्तान की तरफ हो, जब घुसेगी तो उसमें जाहिर बात है हमारे बड़ी तादाद में टैंक्स होंगे, बख्तरबंद गाड़ियां होंगी, तोपें होंगी, इन्वेंट्री होगी, और दुश्मन जो है उसका सामना करने के लिए दुश्मन भी अपने टैंक को और बख्तरबंद गाड़ियों को सामने ले आएगा जी। अब हमारा जो स्ट्राइक कोर है उसको दुश्मन के एरिया में 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर अंदर घुसना है। तो अटैक हेलीकॉप्टर जो है वो एक किफायती तरीका है, बहुत ही फास्ट तरीका है कि इसके पहले कि दुश्मन का टैंक आकर हमारे टैंक को के सामने आके कांटेक्ट में आए, यानी रोके, उसके पहले ही जब दुश्मन का टैंक हमारे टैंक से 50 किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर दूर है, उस वक्त ही हमारे अटैक हेलीकॉप्टर जाकर दुश्मन के टैंक को तबाह कर देते हैं, दुश्मन के बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर देते हैं जी। तो हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स का काम है कि हमारी जो टैंक फॉर्मेशन दुश्मन के यहाँ घुसेगी स्ट्राइक कोर की, वो निर्विघ्न अंदर जा सके। अब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जरूरत क्या, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जरूरत क्या होती है बताऊं। ये क्या होता है कि जब देखिए जब हमारी फोर्सेस अंदर घुसेंगी दुश्मन के यहाँ पर, तो एक तो है सीधा सामने दुश्मन है, अब ये घुस गए दुश्मन के यहाँ पे 20, 30, 40 किलोमीटर, लेकिन दुश्मन दाएं और बाएं तरफ से हमला करेगा जी। जिसे हम कहते हैं फ्लैंक अटैक जी। यानी हम तो सामने की तरफ अग्रसर हो रही हैं हमारी फौजें, लेकिन दुश्मन जो है हमारा जो दायां एरिया है, हमारा जो बायां एरिया है, जो कि आमतौर पे कमजोर माना जाता है क्योंकि सारा ध्यान और सारे रिसोर्सेज और बेहतरीन हथियार नंबर्स तो सामने की तरफ लगा दिए ना, तो दुश्मन हमारे फ्लैंक को अटैक करेगा दाएं और बाएं से जी। ऐसे में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ती है जो तुरंत जाकर दुश्मन के फ्लैंक से जो दुश्मन हमारे ऊपर हमला कर रहा है उसको रोके, उसको नष्ट कर दे जी। तो प्रचंड इस काम के लिए बहुत जरूरी होगा, इसीलिए हमने 160 का ऑर्डर दिया हुआ है। बिल्कुल जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर भारत की आत्मनिर्भरता हर क्षेत्र में बढ़ती नजर आ रही है और आने वाले समय में भारत भी जिस तरीके से आधुनिक हेलीकॉप्टर्स को भारत में ही बनाएगा, भारत में ही डेवलप करेगा, वो समय भी दूर नहीं। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से ये अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय सेना में शामिल होने जा रहे हैं और भारतीय बेड़े में शामिल होने के बाद ये भारत की सीमाओं को और भी ज्यादा मजबूत और भी ज्यादा सुरक्षित करेंगे।